नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कवि देवेंद्र वैष्णव आज फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष गीत में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गीत की गंभीरता, कहने का मतलब मेरा यह है कि इस छोटी कलम देवेंद्र वैष्णव ने एक बहुत बड़े गीत की रचना माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मेरे द्वारा हो गई। मैं वो गीत देश की वर्तमान स्थितियां और सच्चाई के रूप में उस गीत को आपके बीच में रखना चाहता हूं। मित्रों, इस गीत की सच्चाई को समझने के लिए और इस गीत को समझने के लिए शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को पूरा देखें, गीत को पूरा सुने। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कवि देवेंद्र वैष्णव लाफ्टर, और फेसबुक पर मेरे पेज अखिल भारतीय कवि देवेंद्र वैष्णव को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे प्यारे मित्रों, आज देश की जो स्थिति है, जो समय समय पर तनाव का माहौल यहाँ पर बन जाता है, जो आचरण इस देश के लोगों के द्वारा अपनाया गया है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, गैंग रेप, मर्डर, भ्रष्टाचार, दंगे, बड़े से बड़े कांड गुंडों और नेताओं के द्वारा इस देश में कर दी जाते हैं, तब मैं उन बलिदानियों को याद करता हूं और सोचता हूं कि क्यों इन कीड़ों के लिए अपने आप को उन बलिदानियों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। क्या ऐसे लोगों के लिए आज़ाद भगत सिंह जैसे बलिदानी महापुरुषों ने अपने आप को मिटा लिया? आज के समय में मित्रों, देश की स्थितियां और परिस्थितियां क्या है, इस देश का मानव, संपूर्ण जगत का मानव किस प्रकार से अपने स्वार्थ में अंधा होकर कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। क्या ऐसे राक्षसों की रक्षा के लिए देश का वो सिपाही अपने आप को सीमा पर न्योछावर कर रहा है? सुनिए, इस गीत के माध्यम से मैं एक सच्चाई आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। मेरे मित्रों, इस गीत को पूरा सुनिए पहली चार पंक्तियां। मातृभूमि पे मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो, मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो, जो ना समझे बलिदानों की परिभाषा समझाते हो, मातृभूमि पर मरने वालों। ताश के जोकर हैं ये सारे जिनका कोई काम नहीं, ताश के जोकर हैं ये सारे जिनका कोई काम नहीं, इक्का नहले दहले बेगम के आगे आराम नहीं, इनको पड़ी हुई है आदत चरण वंदना करने की, चाहे पगड़ी ठोकर में हो अपनी जेबें भरने की। तुम क्यों अपने शीश कटा गाथा मर्दानी गाते हो, मातृभूमि पे मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो, तुम क्यों अपने शीश कटा गाथा मर्दानी गाते हो, मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो। सुनिए मित्रों, चार पंक्तियां और। अंतर मन की हत्या कर बैठे पौरुष का ज्ञान नहीं, अंतर मन की हत्या कर बैठे पौरुष का ज्ञान नहीं, राणा मर्दानी और चेतक की बातों का मान नहीं, मुगलों अंग्रेजों के तलवे चाटे चाटुकार हैं ये, जयचंदों से भरी हुई माला के मालाकार हैं ये, पत्नी का सिंदूर मिटा क्यों अपना लहू बहाते हो, मातृभूमि पे मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो, पत्नी का सिंदूर मिटा क्यों अपना लहू बहाते हो, मातृभूमि पे मरने वालों क्यों तुम जान गंवाते हो। मित्रों, कवि समाज का दर्पण होता है। जब इस देश में 4 साल 2 साल कि बच्चियों के साथ में बलात्कार होने की घटनाएं जब सामने आती हैं तो एक कवि को लिखना पड़ता है और तब इन पंक्तियों का जन्म होता है। सुनिए आप। नन्ही परियों की काया इनको मादक लग जाती है, नन्ही परियों की काया इनको मादक लग जाती है, कैसे फसल सुरक्षित होगी बाढ़ खेत को खाती है,
कैसे फसल सुरक्षित होगी, बाढ़ खेत को खाती है, सीताएं अब भी जलती है अग्नि के तालाबों में, सीताएं अब भी जलती है अग्नि के तालाबों में, राम राज्य देखा जाता है ग्रंथों और किताबों में, आस्तीन में सांप पले हैं वंदे मातरम गाते हो, आस्तीन में सांप पले हैं वंदे मातरम गाते हो, मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो, मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो। ये जो पंक्तियां मैं पढ़ने जा रहा हूं इनको आप दो मायनों में समझ सकते हो। भारत में हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई इन चारों से मिलकर के भारत देश बना है, आपस में भाई भाई हैं, लेकिन आज की स्थितियों में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कई प्रकार की भावनाएं एक दूसरे से के प्रति ईर्ष्या की भावना इनके बीच में भरी हुई है, इनके मन में, इनके हृदयों में भरी हुई है। दूसरा ये इन पंक्तियों को इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि एक बाप ने, एक पिता ने अपने घर का जिस प्रकार से साज सज्जा के साथ अपने परिवार का एक परिवार बढ़ाया, मकान बनाया, परिवार का पालन पोषण किया, और उसके बाद में उन बेटों ने उस मकान का क्या किया, उस घर का क्या किया, और किस प्रकार से अपने माता पिता के कलेजों पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने निर्णय लिए। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। मात पिता के अरमानों को देखो कैसे छांट लिया, मात पिता के अरमानों को देखो कैसे छांट लिया, बेटों ने हरियाला आंगन दो हिस्सों में बांट लिया, जिनके दादा पर दादा आपस में भाई भाई हैं, रक्त पिपासु हैं हिंदू मुस्लिम भी आज कसाई हैं, गेहूं में घुन पड़े हुए क्यों दीपक राग सुनाते हो, गेहूं में घुन पड़े हुए क्यों दीपक राग सुनाते हो, मातृभूमि पर मरने वालों क्यों तुम जान गंवाते हो, मातृभूमि पर मरने वालों क्यों तुम जान गंवाते हो। मित्रों, इस देश में जनतंत्र शासन है, और जनतंत्र शासन का मतलब होता है जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित शासन। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य मानो आप कि यहाँ की राजनीति ने इस प्रकार से अपनी जड़ें, इस प्रकार से ऐसे नेताओं ने, भ्रष्टाचारियों ने अपनी जड़ें फैला ली हैं कि मैं क्या कहूँ आपको कि यहाँ की जनता परेशान है। और भारत देश में जो जनतंत्र शासन होते हुए भी जनता को नेताओं के द्वारा पैर की जूती समझा जाता है, तब और इस जय जवान और जय किसान वाले देश को किस प्रकार से ये बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं मित्रों। कब भेजा है किसी मंत्री ने बेटे को सीमा पर, कब भेजा है किसी मंत्री ने बेटे को सीमा पर, तेरे घर में रक्त गिरा है नई नवेली ही ना पर। उन फौजियों की, उनको सलाम करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनको राम राम करता हूं, मेरे सैनिक भाइयों, मेरे फौजी भाइयों को। उनके बलिदान होने पर एक नई शादी और नया विवाह होने के बाद भी उनको जब सीमा के द्वारा उनको बुलाया जाता है, तो वो फौजी भाई अपने परिवार को और अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके उस सीमा पर तैनात हो जाता है इन जैसे लोगों की रक्षा के लिए। तो तब निवेदन करता हूं मैं, क्या घटनाएं हो जाती हैं। कब भेजा है किसी मंत्री ने बेटे को सीमा पर, तेरे घर में रक्त गिरा है नई नवेली हीना पर। हीना का मतलब होता है मित्रों मेहंदी। कब भेजा है किसी मंत्री ने बेटे को सीमा पर, तेरे घर में रक्त गिरा है नई नवेली हीना पर। कुर्सी के चक्कर में चोरों के दल में मजबूती है, कुर्सी के चक्कर में चोरों के दल में मजबूती है। जनता का शासन है फिर भी जनता पैर की जूती है। हर कुर्सी भ्रष्टाचारी है जय किसान बतलाते हो, हर कुर्सी भ्रष्टाचारी है जय किसान बतलाते हो। मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो,
हर कुर्सी भ्रष्टाचारी है, जय किसान बतलाते हो। मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो। नमस्कार मेरे मित्रों, इस गीत को अपने जीवन में उतारें और लोगों को समझाएं, सहयोग करें उनको सुधारने का। और आपको प्रणाम। मेरा वीडियो कविता अच्छी लगी हो तो आप इसे वायरल करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।